कर्क लग्न के वीडियो में हम लोगों ने शनि के बारे में बड़ी बात की कि शनि सप्तमेश होता है, अष्टमेश होता है, वैवाहिक जीवन को बड़ा डिस्टर्ब करता है। और पिछले 5-6 वीडियो में हम लोग शनि के बारे में काफ़ी गलत सुनते आ रहे हैं, लोग बड़े डरे हुए हैं। तो लोगों ने कमेंट भी किया कि महाराज इससे कैसे निवारण मिलेगा, कैसे इससे बाहर निकलें। तो इससे निवारण के लिए हम बाहर निकल के आप पहुँचें कर्क से सीधे, क्योंकि सिंह में भी लगभग सेम ही है। कन्या की बात अभी हम करेंगे, लेकिन आज हम क्योंकि लोग शनि से बहुत वो हो गए थे, तो हमने बताया कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी राशि खराब नहीं होती है, उसकी जो प्लेसमेंट है, जो इसकी स्थिति है, जो उसकी डिग्रियां हैं, उन पे सब कुछ निर्भर रहता है। इसी क्रम में आज हम वहाँ पहुँचे हैं ये तुला लग्न की कुंडली पे, क्योंकि जो आपके सामने मैंने कर्क लग्न की कुंडली को एक्सप्लेन किया है, जहाँ ये शनि इतना सता रहा है, वहीं ये शनि जैसे ही तुला लग्न में आते हैं वो यहाँ राजयोगकारी बन जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे लगता है कि जब यहाँ शनि राजयोगकारी रहे होंगे इस जन्म में, तुला लग्न में जब किसी का जन्म हुआ है और उसने शनि का मिसयूज़ किया होगा, तो उसने क्या किया, उसको अगला जन्म कर्क में मिला कि आओ तुम्हें बताते हैं, है ना। तो ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि ये जो हमारे जन्म होते हैं ये ऐसे ही नहीं है, इनका संबंध है, कर्मों का संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आज हम और आप, अगर आप हमें वीडियो पे सुन रहे हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि तो आप हमें ऐसे यहाँ सुनेंगे, ऐसे समझो आप। तो चलो तुला लग्न में आते हैं। जो शनि यहाँ श्रापित साबित हो रहा है, वही शनि यहाँ वरदान साबित हो रहा है ये। और इसके अलावा एक लग्न और है, वृषभ लग्न है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि वृषभ लग्न के बारे में हम थोड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन विस्तृत बात अभी वृषभ लग्न के बारे में और करेंगे। बट इसमें बात करते हैं कि तुला लग्न में अगर कोई सबसे अच्छा ग्रह है, कोई ऐसा ग्रह जो वरदान देने वाला ग्रह है, तो वो है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि ये हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी भी कुंडलियाँ देखी हैं कि तुला लग्न में अगर शनि यहाँ बैठा है नीच का, कहाँ बैठा है, नीच का, उस और ये सप्तम घर है, तो ये वैवाहिक जीवन को तब भी बर्बाद नहीं करता। इसको राजयोग कहते हैं और इसके मेरे पास प्रमाण हैं। ऐसी कुंडलियां हैं जो तुला लग्न की हैं और जिनकी कुंडली में शनि यहाँ सप्तम में नीच का बैठा है और उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जबकि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उसका दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस तुला लग्न में मंगल बहुत खतरनाक ग्रह होता है। जिस प्रकार से मेष लग्न में शुक्र बहुत खराब होता है, क्योंकि वो द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों का मार्केश बनता है, ठीक उसी प्रकार से तुला लग्न में मंगल यहाँ भी मारक है और यहाँ भी मारक है। दोनों मारक स्थानों का स्वामी मंगल है। तो सोचो, एक तो शनि नीच का, ऊपर से मंगल मारक, ऐसे में विवाह चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। लेकिन क्या होता है, वरदान, ये शनि यहाँ अपना छत्र लेके खड़े हो जाते हैं और इस तुला लग्न वाले की रक्षा करते हैं। तो ये तुला लग्न में जो शनि यहाँ श्राप दे रहा है, वही शनि तुला में वरदान बन जाता है तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों को मैं ये कह सकता हूँ कि आपको शनि से तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शनि आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, मतलब कि पूर्व कर्म अच्छे थे, और कर्क लग्न में अगर शनि प्रताड़ित कर रहा है, यानी कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए हैं जो हमको इस जन्म में कंपनसेट करना है। ज्योतिष कभी कभी बहुत सरल है, इसकी डेफिनेशंस बहुत सरल है। अगर इसके इक्वेशंस को समझेंगे, मैं आने वाले टाइम में आपको समझाऊंगा। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे कि कैसे लग्नों का आपस में संबंध है, कब कब किस व्यक्ति का, अगर आपका हमारे किसी का भी जन्म कर्क लग्न में हो रहा है तो उसका अपना एक उद्देश्य है, अगर तुला लग्न में हो रहा है तो उसका अपना एक उद्देश्य है। बहुत सारी चीज़ें चक्र ऐसे ही डिफाइन कर देता है कि तुम्हारे ऊपर इस जन्म में इतना कर्जा होगा, तुमको संतान नहीं होगी, तुम पत्नी से प्रताड़ित रहोगे, तुम पति से प्रताड़ित रहोगे। ये बच्चे के या बच्ची के जन्म होते ही उसी कुंडली में लिखा हुआ होता है। इतना खतरनाक है ये। तो तुला लग्न के बारे में हम डिस्कशन अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारी बातचीत करना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।